हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लेके आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और कुछ न्यूज़ बिटकॉइन ईटीएफ से रिलेटेड। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि अभी मार्केट में खाली यही चीज़ चल रही है, बिटकॉइन ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ। और उसका एक रीज़न है, उसका मेन रीज़न ये है कि ये है कि जो भी उसकी डेट है बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव होने की, उसमें जो कल की डेट है, जिसे आप कह सकते हैं 10 तारीख, वो है ये आर्क। आपको अगर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको, आर्क आर्क इन्वेस्टमेंट 21 शेयर। इसकी एक्चुअली में कल लास्ट डेट है। यहाँ देखिए लास्ट को ना 1/10/2024। और उसके बाद ये जो बाकी के जितने भी असेट मैनेजमेंट कंपनियां बड़ी बड़ी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, इनको तो अभी डेट मिली हुई है, लास्ट जो है इनकी मार्च तक की है। तो अभी कहा क्या जा रहा है, अभी कहा ये जा रहा है कि जो एससी सेक के जो सीईओ हैं गैरी गैंसलर, वो उनके ऊपर लास्ट टाइम पे केस हो गया था ग्रे स्केल का, और वो हार गए थे। और आर्क इन्वेस्टमेंट का अगर बिटकॉइन ईटीएफ का कल लास्ट डेट है और अगर इनके ऊपर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी, तो इसके ऊपर क्या होता है कि ये भी एक गवर्नमेंट का एक सेक्टर है, सेक। तो इनके ऊपर गैरी गैंसलर के ऊपर दोबारा से केस हो सकता है, और वो नहीं चाहेंगे कि फिर से वो एक तरीके से अपनी इंसल्ट कराएं गवर्नमेंट के अंदर, पीनल कोर्ट, अपने जस्टिस के सामने जाके, जस्टिस ऑफ डिपार्टमेंट के सामने जाके। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें ब्लैक रॉक ये सब भी शामिल है। तो इन सब पे के ऊपर से ना इनके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर है, जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में क्या चल रहा है, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूवल कल होगा या नहीं होगा। जिसकी वजह से अगर आप चार्ट में देखते हैं तो ये अभी तो फिलहाल 1 डे का चार्ट है, तो अगर आप इसमें वॉलेटिलिटी देखेंगे, प्राइस कैसे एक दिन में प्राइस ऊपर जाता है, सेकंड डे में प्राइस नीचे, फिर प्राइस एकदम से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, अभी ऊपर गया है, अब फिर से आज की मतलब रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक जोन है और इस जोन के ऊपर अभी ये जा चुका है बिटकॉइन का प्राइस। और आपको जानकर खुशी होगी कि बिटकॉइन का प्राइस $47,000 तक पहुंच चुका है। क्योंकि अगर बाई चांस कल ये न्यूज़ आ जाती है कि यूएसए में, मतलब गैरी गैंसलर ने स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूवल दे दिया है, तो आप बिटकॉइन में बहुत ही मैसिव प्राइस हाइक देखेंगे, जो कि बिटकॉइन को ऊपर तक, काफ़ी ऊपर तक ले जाएगा। मेरे हिसाब से 55,000 तो ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा। और इन केस अगर ऐसा होता है कि गैरी गैंसलर फिर दोबारा से इस पे रोक लगा देते हैं, इसको पोस्टपोन्ड कर देते हैं, तो मार्केट में आपको एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। जिसके अंदर ये माना जा रहा है कि अगर बाई चांस, अभी अगर आप देखेंगे ये फिबोनाची का रेशो, मैंने जो पैटर्न बना रखा, आपको कलर दिख रहे होंगे इसमें, ये भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है 0.38। अगर बाई चांस ये बिटकॉइन का अप्रूवल नहीं आता तो 0.50 का लेवल आप देख रहे हैं, यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस आपको आने को देखने को मिल सकता है। 36,500 या 37,000 पर आप बिटकॉइन के प्राइस को देख सकते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या, बिटकॉइन तो जाएगा जाएगा, बिटकॉइन का जाने से ऑल्ट कॉइन बहुत गंदे वाले जाएंगे। और वहीं उल्टा होगा, अगर बाई चांस बिटकॉइन का प्राइस अपर डायरेक्शन में जाता है, तो 1-2 हफ्ते बाद आप ऑल्ट कॉइन के अंदर भी क्या देखेंगे, एक बुल साइकिल देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी क्या है, अगर अभी आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ कॉइन्स को ऐड करना, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस साल में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी ईटीएफ वाला चल रहा है, ये तो भी चल रहा है क्योंकि मार्च तक का इसकी लास्ट डेट है। लेकिन कह नहीं सकते अगर कल होगा, क्योंकि देखिए कल आर्क इन्वेस्टमेंट की लास्ट डेट है और बाकियों की तो है। क्योंकि अगर वो करेंगे तो सबका करेंगे एक साथ, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी होती है ना, जैसे कुछ पहले बाय कर लेंगे, कुछ बाद में बाय करेंगे, तो ये भी हो सकता है। वैसे तो देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर है, कुछ भी हो सकता है। कि वैसे मार्केट में 99% बातें यही चल रही है कि कल ही अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। मार्केट में तो न्यूज़ आती है, न्यूज़ फैलाई जाती है, रूमर्स बनाए जाते हैं, फोमो क्रिएट किए जाते हैं मार्केट के अंदर, तो कुछ नहीं कह सकते। इसकी वजह से मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने ट्रेड्स को अवॉइड करें, कोई लॉन्ग या शॉर्ट ना लगाएं। और अगर आप चाहते भी हैं लॉन्ग शॉर्ट लगाना, तो अपना एक, मेरे हिसाब से आप
मतलब ना ही लगाएं मेरे हिसाब से तो। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। लेकिन मैं मना आपको स्पेशली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि होगा क्या, अगर ऐसी विक्स बनेगी कि ऊपर प्रॉफिट के लिए जाएंगी और बाई चांस नीचे आ जाएगी, तो ये आपका दोनों डायरेक्शन में क्या करेगा, स्टॉप लॉस हंट मारेगा। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रीडी नहीं होते और कुछ डॉलर्स में निकल जाते हैं या प्राइस एकदम से देख के आप लालच नहीं करते, तो ही शायद आप बना पाएंगे। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को छोड़ेंगे, क्योंकि अभी जो मार्केट में ये वाला डंप आया था ना, इसने ऑल्ट कॉइन को इतना नीचे तक ले आया कि इसके अंदर जो 3x और 5x लेवरेज वाले बंदे भी थे ना, इन्होंने सबको मार्केट से बाहर कर दिया। सबका पैसा मतलब लिक्विडेट हो गई, सबके ट्रेड। ये सब गेम होता है, मतलब इंट्राडे में तो टोटली गेम है। उनको सब पता होता है, सब कहने की बात होता है, एक्सचेंजों को पता होता है किसका ऑर्डर कहाँ चल रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा, लिक्विडेट अमाउंट कितना है कितना नहीं है। स्पॉट में आप फिर भी सेफ रह सकते हैं, लेकिन इंटरडे में आप नहीं रह सकते। इंटरडे में वही सेफ रह सकता है जो ज़्यादा ग्रीडी नहीं है, जो देखे कि हाँ मेरा थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तभी बाहर निकल जाए, लग रहा है उसे थोड़ा सा लॉस हुआ तो मेरे को तभी बाहर निकल जाना चाहिए। कभी भी अपने ट्रेड को मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना रखें। मैं यही कहूँगा आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने भी लॉसेस किए अपने। कभी भी लंबे टाइम के लिए अपने ट्रेड को होल्ड मत कीजिए। और यही चीज़ मार्केट में चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे स्टैंडर्ड चार्टेड का मानना है, अगर ये ETF अप्रूव्ड हो जाता है तो लेट 2025 तक, यानी अभी 24 स्टार्ट हुआ है, नेक्स्ट ईयर का एंड तक हम बिटकॉइन को $2 लाख तक देखेंगे। तो ये सबका एक परसेप्शन है जो निकल के सामने आ रहा है। सबका अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी अपनी एक एनालिस्ट है जो एनालाइज कर करके बता रहे हैं। जैसा कि हमने भी आपको बताया था कि $1.5 लाख तो जाएगा ही जाएगा बिटकॉइन। मतलब ये मेरा एनालाइज है कि $1.5 लाख तक तो जाना ही चाहिए। ठीक है ना। और बाकी इतने बड़े बड़े अगर फर्म्स एंटर होगी, तो अभी तो खाली यूएस से ही एंटर कर रहा है, उसके बाद अभी हांगकांग भी एंटर करेगा। इतनी सारी कंट्रीज, हर कंट्री में अगर स्पॉट बिटकॉइन ETF अप्रूवल हो जाते हैं तो पता नहीं पैसा ही कहाँ जाएगा। लेकिन ये मेन होगा खाली बिटकॉइन के लिए। हो सकता है कुछ लोग बिटकॉइन अप्रूवल होने के बाद अपना पैसा प्रॉफिट निकाले तो अपना ऑल्ट कॉइन, अदर ऑल्ट कॉइन की तरफ गो थ्रू करे, क्योंकि उन्हें और अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट करने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल ये किसके लिए है, बिटकॉइन के लिए। फिर दूसरी न्यूज़ क्या है, गैरी गैंसर ने खुद वार्निंग इशू करी है क्रिप्टो के लिए। क्योंकि जो स्पॉट का बिट, देखिए कोई भी संस्थान होती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, बिजनेस होता है, जैसे आप LIC लेते हैं, शेयर मार्केट होती है, कुछ भी होती है, फंड्स होते हैं, आपको उसके पहले आता है ना एक इंश्योरेंस लेते हैं कुछ भी, कि मार्केट्स में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेंगे, मार्केट के अधीन है, लॉस टाइम तक पहले छोटा सा चलता है, बड़ी टर्म एंड कंडीशन बड़ी जल्दी से। तो गैरी गैंसल ने भी दे दिया है कि अगर अप्रूवल हो जाता है, अगर या नहीं भी होता, दोनों ही केस के अंदर मार्केट बहुत ही रिस्की होगी, बहुत ही वॉलेटाइल होगी। तो उसके अंदर क्या होगा, क्योंकि देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और बड़ी बड़ी वेल्स का कुछ नहीं जाता, वो तो लॉन्ग और शॉर्ट एकदम से मारते हैं। और पूरी मार्केट में जो हम जैसे लोग होते हैं, छोटे छोटे ट्रेडर, या जो हमसे भी और छोटे ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं जो ज़्यादा भी बड़े नहीं है, उन लोगों को तो मार्केट 1 मिनट में साफ करके उनका पैसा लेके निकल लेती है। तो इसलिए गैरी गैंसलर ने ये एक चेतावनी पहले ही दे दी है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं, हमें कोई भी सूचना दी जाती है, तो उससे पहले उस चीज़ को बाय करने से पहले, सब कुछ करने से पहले आपको मतलब एक चेतावनी दी जाती है, वार्निंग। तो इसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि गैरी गैंसर ने जब पहले सन 2017-18 में जब फ्यूचर ETF आया था बिटकॉइन का, तब भी अप्रूव होने से कुछ दिन पहले वार्निंग इशू करी थी कि वॉलेटाइल है, रिस्की है, आप सभी लोगों के लिए चीज़ नहीं है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिए। तो उसी दौरान क्या हुआ था, उसके बाद वो अप्रूव हो गया था। ऐसे ही हम म्यूचुअल फंड या किसी में भी देखते हैं, सबसे पहले वार्निंग आती है और फिर आप उसमें गो थ्रू कर सकते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि गैरी गैंसल ने अपनी वार्निंग जारी कर दी है, और इन पे यह है कि ये अप्रूव हो जाएगा कल तक, और बाकी देखते हैं, समय बताएगा। मार्केट में बतेरी न्यूज़ आती है, हमारा भी मानना है शायद हो जाना चाहिए अब। और बाकी कल आपको पता लग ही जाएगा कि, और हमें भी पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं है। और नथिंग लेफ्ट टू डिसाइड, फॉर्मर्स सेक चेयर से बिटकॉइन ETF इज इन्वेंटेबल। क्योंकि जो फॉर्मर चेयर है, जो सेक के चेयरमैन हैं जे क्लेटन, इन्होंने भी कहा है कि अब कुछ बचा है नहीं डिसाइड करने के लिए। तो उनका भी मानना है कि आज नहीं तो आगे बिटकॉइन का ETF अप्रूव तो होना ही है। यानी उन्होंने ये नहीं कहा है कि कल ही हो जाएगा। उनको ये है कि अब डिसाइड करने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने ऑफ मतलब अपने जो क्या कहते हैं
मतलब स्टोरेज कहाँ जा अपना बिटकॉइन वो रखेंगे, कौन सी कंपनी उसे हैंडल करेगी, कौन सा बैंक हैंडल करेगा, जेपी मॉर्गन बैंक हैंडल करेगा, उस पे फीस क्या है, वो सारी चीज़ें डिसाइड हो चुकी है कि इंस्टीट्यूशन कितनी फीस लेगा। तो अभी यह है कि अब कुछ बचा है नहीं, ऐसा जे क्लेटन का कहना है, जो कि फॉर्मर सीईओ हैं सेक की, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ कमीशन के। तो उनका भी ऐसा कहना है। और अगली जो रिपोर्ट आ रही है वो है जापान से, जो है जापान का एक ई कॉमर्स है, जेंट ई कॉमर्स, जिसका नाम है मरकारी। ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है बीटीसी से पेमेंट। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा जाइंट का, जैसे नंबर 1 आप कह सकते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो कि क्या कह रहा है कि हम बीटीसी से पेमेंट लेंगे। तो ये भी एक गुड न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है, जिससे कि क्या है कि पता लगता है कि जापान में बिटकॉइन को कितना तजव्वुद दिया जा रहा है। क्योंकि अभी जब मैं इसकी न्यूज़ के बारे में और पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि इस प्लेटफॉर्म पे मतलब जो ट्रैफिक है, इनके जो कस्टमर्स का ट्रैफिक है, वो मंथली ही 1 महीने में 22 मिलियन लोगों का ट्रैफिक है। तो मतलब मानिए अगर उनमें से 25%, और 25 क्यों करेंगे जब जापान में टैक्स ही नहीं है। जापान कह रहा है कि हम टैक्स ही नहीं ले रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, आपके प्रॉफिट होने वाले प्रॉफिट के ऊपर। तो ऑब्वियस है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्रिप्टो को यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जापान बहुत तगड़ा, जापान हमसे 100 साल आगे चल रहा है टेक्नोलॉजी के मामले और चीज़ के मामले में। तो वहाँ पर ऑब्वियस है, अगर आप मान के चलिए 60% का रेशो भी आता है तो बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ पर बीटीसी से आप पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ये जो है पेमेंट लेन देन कर पाएंगे अपना। और अगली न्यूज़ जो हमारी है, ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है बिटकॉइन को लेकर ही, क्योंकि जो एक कंपनी है क्लीन स्पार्क, ये माइनिंग कंपनी है एक्चुअली में। तो ये क्या कर रही है, बाय कर रही है 1,60,000 बिटकॉइन माइनर 25-25 तक। यानी इनको ये है कि भाई साहब फटाफट से माइनर्स लगाओ और बिटकॉइन को माइन करो, क्योंकि सबको यही है। मेन न्यूज़ यही है कि भैया ETF 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 अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन का प्राइस इतना ऊपर जाएगा, तो सबको अपना प्रॉफिट चाहिए, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो होल्डर हो जिसने होल्ड करके रखा है। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ है जो एक इशारा तो उसी तरफ कर रही है कि बिटकॉइन का ETF अप्रूव होगा या नहीं होगा। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, ट्रेडिंग बहुत बड़ी रिस्की चीज़ है। स्पॉट वाले फिर भी बच जाते हैं, लेकिन इंट्राडे वाले फंस जाते हैं। तो अपने अपनी कोई भी ट्रेड ना लगाइए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये कल अप्रूवल हो भी जाए। देखो पॉजिटिविटी सबके माइंड में होती है, पॉजिटिविटी मेरे माइंड में भी है कि अप्रूवल हो जाएगा कल। लेकिन क्या है, अगर इन केस 1% मार्केट में खाली ये न्यूज़ इसलिए ही बनाई जा रही हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और फिर उसे डंप मारा जा सके, क्योंकि अगर ये कल नहीं हुआ तो मार्केट में प्राइस कल आपको कितना डाउन देखने को मिल सकता है। सॉरी, कल नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि ये आपको देखने को मिलेगा जो थर्सडे को देखने मिलेगा, क्योंकि यूएसए में जो 10 तारीख होगी वो हमारी तब होगी जो हमारे यहाँ 11 हो चुकी होगी। तो 10 तारीख के अकॉर्डिंग वो आपको दिखाई देगा थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग के अंदर। ठीक है ना। तो आप ये मत सोचिएगा कि कल होते ही मॉर्निंग तक, या मैंने बताया था जी मॉर्निंग में आ जाएगा, आफ्टरनून हो गया या इवनिंग हो गया, कुछ तो आया ही नहीं अभी तक। एक्चुअली में आएगा क्या, कल हमारे यहाँ जब 10 कंप्लीट हो रही होगी तब वहाँ पर स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ रात होगी वहाँ सुबह होगी। तो तब आपको पता लगेगा कि इस स्पॉट ETF अप्रूव हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपको मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जिसका इम्पैक्ट आपको बाकी के जो कॉइन्स हैं उन पर भी देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपने कुछ ऑल्ट कॉइन्स बाय भी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलेंगे। डीसीए करिए, अच्छा मूवमेंट होगा आपके लिए। तो ये थी आज की न्यूज़ और वीडियो। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो और न्यूज़ पसंद आती होगी क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई खबरों के साथ। और हमारी चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपके प्रॉफिट आपको बड़े होकर मिलते रहे। यही हमारी प्रार्थना रहेगी भगवान से। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।